Hi student, how are you? Welcome back. In the last lecture, we discussed about the symmetry of the flower. लास्ट लेक्चर में हमने फ्लावर की सिमेट्री के बारे में स्टडी करी थी और उसमें हमने सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल दोनों ही टाइप के फ्लावर्स की स्टडी करी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिमेट्रिकल में दो तरीके की सिमेट्री पाई जाती है। कौन कौन सी? एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनो का मतलब होता है रेडियली सिमेट्रिकल, किसी भी प्लेन से आप डिवाइड करेंगे तो फ्लावर दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड हो जाता है। जाइगोमॉर्फिक में सिर्फ एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं और असिमेट्रिकल में डिवाइड करना, बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज असिमेट्रिकल टाइप ऑफ फ्लावर। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। Number of floral parts. नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट के हिसाब से देखा जाए तो फ्लावर्स 4 टाइप्स के पाए जाते हैं। फर्स्ट है बाइमेरस, दूसरा है ट्राई, टेट्रा एंड पेंटामेरस। ठीक है, it can be divided like that. बाइमेरस, बाइमेरस को हम डाइमेरस भी कहते हैं और डाइमेरस। नेक्स्ट ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, and in the last pentamerus. Pentamerus. What is bimerous condition? Two or multiple of two parts in each type of floral organs. अगर किसी फ्लावर्स में दो या इसके मल्टीपल पार्ट पाए जाए, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं बाइमेरस कंडीशन। यानी ये पेयर में पाए जाएंगे, दो या इससे ज़्यादा मल्टीपल। इसका एग्जाम्पल है पॉपी। ट्राइमेरस कंडीशन में क्या होता है? 3 और मल्टीपल्स ऑफ 3 पार्ट्स। यहाँ पर आप शॉर्ट में लिख लीजिए 2 और मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, इस तरह से इनकी संख्या पाई जाती है। ट्राइमेरस में भी क्या होता है? 3 और मल्टीपल ऑफ 3 पार्ट्स। थ्री और multiple of, so in the case of trimerous, 3 or multiple of 3 parts in each type of floral organ. इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑनियन एंड आर्जीमोन। एग्जाम्पल onion and argemone. नेक्स्ट आता है टेट्रामेरस, 4 or multiple of 4 parts of each type of floral organ, यानी जितने भी पार्ट्स पाए जाते हैं एंडोसियम, गाइनीसियम, सेपल्स, पेटल्स,
ये 4 के मल्टीप्लाई में पाए जाते हैं। ठीक है, लिख लीजिए 4 और मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसका मस्टर्ड, ठीक है, जिसको हम सरसों कहते हैं, मस्टर्ड। नेक्स्ट आता है पेंटामेरस, 5 और मल्टीपल ऑफ 5 पार्ट्स इन ईच टाइप ऑफ फ्लोरल ऑर्गन। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, बट यहाँ पर संख्या 5 हो जाती है। तो 5 और मल्टीपल ऑफ 5, या तो 5 मिलेंगे या तो मल्टीपल ऑफ 5। इसका एग्जाम्पल है पेंटामेरस कंडीशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोलेनम नाइग्रम। नाइग्रम, ओके। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, पोजीशन ऑफ फ्लोरल ऑर्गन ऑन द थैलेमस। थैलेमस में जो फ्लावर पाया जाता है उसके ऑर्गन्स किस तरह से स्टैब्लिश होते हैं, उनकी पोजीशनिंग क्या होती है, ओके। Position of floral organs. Positioning of floral organ. On thalamus. As you know, कि जो भी प्लांट पाए जाते हैं, जो भी फ्लावर पाए जाते हैं, वो इस्टेब्लिश किसके ऊपर होते हैं, थैलेमस के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप की पोजीशनिंग के बारे में। फर्स्ट कंडीशन आती है हाइपोगाइनस कंडीशन। हाइपोगाइनस, let's see about the hypogynous condition. In the case of hypogynous, the ovary develop at its top position, और इसी को हम सुपीरियर भी कहते हैं, सुपीरियर ओवरी। और सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस और सुपीरियर ओवरी, ठीक है। तो इन दिस केस द फ्लोरल वर्ल, जैसे कि सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं, आर बॉर्न सक्सेसफुली बिलो, मतलब टॉप पर पाया जाएगा ओवरी और उसके नीचे ही सारे वर्ल मौजूद रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन। तो लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। जस्ट लाइक दैट, दिस इज ओवरी। ओवरी को हाईलाइट करना है, इसलिए ओवरी को डिफरेंट कलर से बनाते हैं। ओके, नाउ लुक, जितने भी फ्लोरल पार्ट हैं इसके नीचे पाए जाएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ थैलेमस। दिस इज अ thalamus part.
Okay, now look at the next word. Androsium. Okay, then after petals. Okay, so this is the arrangement of ovary. This is a sepal, इसको हम सेपल्स कहते हैं. इस हिस्से को आप जानते ही हैं, पेटल. ये मेल पार्ट है एंड्रोसियम और ये फीमेल पार्ट है गायनीसियम, और यहाँ पर ओवरी सुपीरियर पोजीशन पर है and that part is known as thalamus. Okay, so यहाँ से आपको बिल्कुल एक आइडिया लग जाएगा कि ओवरी की पोजिशनिंग टॉप पर है और इसके नीचे से ही सभी फ्लोरल पार्ट्स या सारे फ्लोरल वर्ल्स एराइज होते हैं. दैट इज़ वाई दिस इज नोन एज सुपीरियर ओवरी. ओके, नाउ लुक एट द एग्जाम्पल. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि साइट्रस, मस्टर्ड, ठीक है, चाइना रोज, सिट्रस, चाइना रोज, मस्टर्ड एटसेट्रा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए पेरीगाइनस. पेरीगाइनस कंडीशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि द ओवरी एंड अदर फ्लोरल ऑर्गन्स, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस, ये सभी एक ही लेवल में पाए जाते हैं, सेम लेवल पर प्रेजेंट होते हैं. एंड दिस ओवरी इज सेड टू बी हाफ इन्फीरियर. इसको हम हाफ इन्फीरियर भी कहते हैं. और ओके, तो पेरीगाइनस कंडीशन में सभी फ्लोरल पार्ट्स या ऑर्गन्स एक ही प्लेन में पाए जाते हैं. इसके एग्जाम्पल हैं लेग्यूमिनस, प्लम और पीच. एग्जाम्पल प्लम, पीच और लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर. नेक्स्ट कंडीशन आती है. नाउ लुक एट दिस डायग्राम. दिस इज अ थैलेमस पार्ट. And this one is leafy part, sepals. और यहाँ पर आपको जितने भी फ्लोरल पार्ट हैं सभी एक ही रो में देखने को मिलेंगे. ओके, और यहीं से आपको एंड्रोसियम, और
पेटल्स भी देखने को मिल जाते हैं। सो दैट कंडीशन इज दिस कंडीशन इज नोन एज पेरिगाइनस कंडीशन। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। पेरिगाइनस के बाद आती है एपिगाइनस कंडीशन। Epigynous. In the case of epigynous, ovary is inferior, यानी ovary inside पाई जाती है, while the other floral parts organs are born at the top. तो जितने भी दूसरे ऑर्गन्स हैं वो ओवरी के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। सो इन दिस केस द ओवरी बिकम इनक्लोजिंग, ओवरी पूरी तरह से ढक जाती है, कवर्ड हो जाती है, एंड समटाइम्स पार्शियली और कंप्लीटली फ्यूज्ड विद इट। तो इसका एग्जाम्पल है इन द केस ऑफ रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ककम्बर के केस में, गुआवा और कोरिएंडर के केस में एपिगाइनस कंडीशन देखने को मिलती है। नाउ लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट अस सी दिस डायग्राम, और इस कंडीशन को हम कहते हैं इंफीरियर ओवरी। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय दिस डायग्राम। दिस पोर्शन पहले फीमेल पार्ट बना लेते हैं, जस्ट लाइक दैट। ये ओवरी है और ये ओवरी पूरी तरह से इनक्लोज पाई जाएगी और थैलमस इसको पूरी तरह से कवर अप कर देगा इस कंडीशन में। दिस पोर्शन इज नोन एज कैलिक्स। ओके, और ये थैलमस इस तरह से फिर दिखाई देगा। राइट, ओवरी पूरी तरह से इनक्लोज हो गई और सारे फ्लोरल पार्ट्स इसके ऊपर दिखाई पड़ेंगे, जस्ट लाइक दैट। एंड्रूसियम हो गया, स्टेमेन मेल पार्ट और पेटल्स। So this diagrammatic representation shows how the ovary enclose inside the thalamus. इस कंडीशन को हम कहते हैं inferior ovary. Okay, so these are three different type of condition which is found in the plant: हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। इसी को सुपीरियर, हाफ इंफीरियर या फिर इंफीरियर ओवरी के नाम से जानते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल हैं गुआवा, कुकुम्बर, कोरिएंडर, एंड इन द केस ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर में रे फ्लोरेट्स। sunflower. Okay, so this is all about the arrangement of ovary, hypo, peri and
epigamous condition. Now look at the arrangement of floral organs. So this is all about the positioning of floral organ on the thalamus. Now heading डाल दीजिए calyx. Now calyx. Calyx is an outermost accessory whorl of the flower. जो calyx है सबसे बाहर वाली whorl है जिसके अंदर पूरा का पूरा फ्लावर इनक्लोज्ड पाया जाता है. ये जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं और फोलिएसस यानी ये लीफ लाइक दिखते हैं. ठीक है, और ये प्रोटेक्शन के साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी करते हैं. एंड calyx are either gamosepalous यानी they are united. अगर सेपल्स आपस में यूनाइटेड है तो उसको हम कहते हैं gamosepalous और polycephalous. अगर सेपल्स फ्री है तो उनको हम कहते हैं polycephalous कंडीशन. ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें calyx is outermost whorl. नेक्स्ट, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्टिव. नेक्स्ट, दे आर लुक्स लाइक अ foliaceous लीफ लाइक स्ट्रक्चर. लुक्स लीफ लाइक and perform photosynthesis. क्योंकि ये ग्रीन कलर के पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है इसके अंदर. नेक्स्ट, एंड ये प्रोटेक्शन किसका करते हैं? फ्लोरल पार्ट्स का करते हैं. ठीक है, तो आउटर मोस्ट वर्ल्ड है, प्रोटेक्टिव है, प्लस लीफ लाइक और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है. सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. कैलिक्स दो तरीके के होते हैं. एक होता है गैमोसेपैलस कंडीशन. गैमोसेपैलस कंडीशन में क्या होता है कि जितने भी कैलिक्स पाए जाते हैं, ठीक है, इनको हम सेपल्स कहते हैं इंडिविजुअली. तो सेपल्स आर यूनाइटेड. सेपल्स यूनाइटेड. तो इस कंडीशन को हम कहते हैं गैमोसेपैलस कंडीशन. और दूसरी कंडीशन पाई जाती है पॉलीसेपैलस. पॉलीसेपैलस, इस केस में क्या होता है, जो सेपल्स है वो फ्री पाए जाते हैं, फ्री होते हैं. ठीक है, तो कैलिक्स की यूनिट को हम क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं. सेपल्स आपस में यूनाइट होते हैं तो उन्हीं को हम कैलिक्स कहते हैं. तो ये दो कंडीशन पाई जाती है, गैमो एंड पॉली. Clear? The sepal which lies in the line with the mother axis is known as odd sepal. कुछ ऐसे भी सेपल्स पाए जाते हैं जो मदर एक्सिस के अलॉन्ग पाए जाते हैं, इनको हम ऑड सेपल कहते हैं. इट इज़ आइदर इज एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर. या तो ये एंटीरियर पार्ट में पाए जाएंगे या तो पोस्टीरियर पार्ट में पाए जाएंगे. तो ये कंडीशन आपको लेग्यूमिनेसी फैमिली में देखने को मिलती है, जहाँ पर जो सेपल्स हैं वो एंटीरियर पार्ट में पाए जाते हैं और पिट्यूनिया फ्लावर के केस में ये पोस्टीरियर पाए जाते हैं. राइट? नाउ कैलिक्स
फ्लावर के साथ कब तक अटैच रहते हैं, इसके हिसाब से इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसमें लिख लीजिए ड्यूरेशन ऑफ कैलिक्स। ड्यूरेशन ऑफ कैलिक्स। तो फर्स्ट है जिसको हम कहते हैं कार्डुकस। फ्लावर ओपन होता है उसके बाद, यानी जस्ट ओपनिंग ऑफ फ्लावर, इसके तुरंत बाद अगर सेपल गिर जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कार्डुकस कंडीशन। और ये एग्जाम्पल आपको पॉपी में देखने को मिलता है। यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिए, फॉलिंग डाउन इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर। फॉलिंग डाउन just after the opening of flower। ओके, इसका एग्जाम्पल है पॉपी। पॉपी प्लांट में आपको ये देखने को मिलता है, ये कंडीशन। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है डेसिडुअस। डेसिडुअस में क्या होता है, द कैलिक्स या फिर सेपल्स फॉलिंग डाउन एट द टाइम ऑफ वेदरिंग ऑफ फ्लावर। ठीक है, यानी जब फ्लावर अबाउट टू उसकी ड्यूरेशन ख़त्म हो जाती है तो फ्लावर के साथ ही साथ ये भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इट इज़ वेदरिंग या फॉलिंग डाउन एट द टाइम ऑफ वेदरिंग ऑफ फ्लावर। falling down at the weathering of flower। weathering of flower, इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड। ये फ्लावर के साथ ही साथ लगे रहते हैं और जैसे ही फ्लावर का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, ये भी डिक्रीज हो जाते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं। और तीसरा आता है पर्सिस्टेंट। पर्सिस्टेंट के केस में क्या होता है, यहाँ पर सेपल्स लगे रहते हैं, ये फ्रूट के साथ भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये फ्लावर के डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी लगे रहते हैं। सेपल्स परसिस्टिंग इन द फ्रूट। persisting in the fruit। इसका एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं ब्रिंजल। ब्रिंजल के केस में आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल रोज। टोमेटो के केस में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीन कलर का साथ ही साथ कैलिक्स लगा रहता है। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलिक्स एज पर देयर ड्यूरेशन। ओके।